आइए आज अपन एनिमल्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जो सभी एनिमल्स हैं, जो सभी प्राणी हैं, उनमें अपने समान जो जीव उत्पन्न करने की क्षमता या कैपेसिटी पाई जाती है। उनमें जो कैपेसिटी उनमें समान जीव उत्पन्न करने की पाई जाती है और जो उसके द्वारा वे जो न्यू प्रोजेनी वो उत्पन्न करने की जो ये प्रक्रिया है, इसको रिप्रोडक्शन प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के माध्यम से न केवल उस जाति विशेष के जो जेनेटिक के जो कैरेक्टर हैं वो भी संतान है या फिर जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफर होते हैं, उसमें स्थानांतरित होते हैं। इससे क्या है, प्रत्येक जो स्पीसीज है वो अपना सर्वाइवलशिप या अस्तित्व जो बनाए रखती है। यह मुख्यतः रिप्रोडक्शन है, दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है ये। सामान्यतः नॉर्मल तो क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल एनिमल होते हैं और उनके द्वारा जो गैमीट्स युग्मक हैं, फीमेल गैमीट ओवम या ओवा एग या फिर जो मेल है नर है उसमें क्या होता है, उसमें स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो उनके फ्यूजन के फलस्वरूप, उनके मिलने के फलस्वरूप जो प्रोजेनी उत्पन्न होती है, साधारणतः ये होता है। लेकिन जब कोई एनिमल है उसमें युग्मक जो गैमीट्स हैं उस एनिमल के और उसमें विशेष जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, विशेष जो जनन अंग है, उनके बिना ही, उन गैमीट्स के बिना, उन रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बिना ही जो अपने स्वयं के समान जो प्रोजेनी उत्पन्न, संतति उत्पन्न करता है, अपने बच्चे उत्पन्न करता है, साधारण भाषा में कहें तो, ठीक है, तो इससे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार की जो ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इसमें केवल माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन ही होता है इसमें, ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सामान्यतः निम्न अकशेरुकी लोअर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में ये पाया जाता है। इन प्राणियों में जो मेल और फीमेल, नर या मादा का कोई इनमें डिफ्रेंशिएट, कोई विभेदन नहीं होता है कि ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा कोई इनमें विभेदन या भेद नहीं होता है इनमें। अपन दूसरे शब्दों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कायिक जनन या कोरक जनन, ब्लास्टोजेनिक रिप्रोडक्शन या सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी अपन इसे कहते हैं। अब देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके प्रकार। अब इसके प्रकार में एक तो ये जैसे द्विविभाजन या बाइनरी फिशन, द्विविभाजन है, बाइनरी फिशन है, ठीक है, और दूसरा इसका ये मल्टीपल फिशन या बहुविभाजन, ठीक है, और तीसरा अपन देखेंगे इसमें प्लाज्मोटोमी, और चौथा अपन बडिंग, मुकुलन कहते हैं जिसे, जो हाइड्रा में होता है। इनके बारे में अपन देखेंगे। अब पहले ये देखते हैं, ये बाइनरी फिशन है, ये बाइनरी फिशन ये भी, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। सिंपल बाइनरी फिशन है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। इनके बारे में अपन देखते हैं। बाइनरी फिशन क्या होता है, और जो अभी जैसे इसमें आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, ये अमीबा में, अमीबा है, इसमें साधारण सिंपल बाइनरी फिशन होता है, साधारण द्विविभाजन। बाइनरी का मतलब द्वि और फिशन मतलब विभाजन, ठीक है। ये पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अमीबा की स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें, ये दो भागों में बट गया है, ठीक है। द्विविभाजन बाइनरी फिशन का मतलब है इस प्रकार का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें प्राणी ये स्वयं ही दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, और जो स्वतंत्र रूप से जो प्राणी है वो विकसित होते हैं, स्वतंत्र प्राणियों में जो विकसित हो जाता है, ठीक है। यह विभाजन जो है, ये जो डिवीजन है, इसमें प्राणी के जो जैसे जो भी एनिमल है वो अगर अडेप्टिव एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, फूड की अवेलेबिलिटी है, भोजन की उपलब्धता है आदि में ये बाइनरी फिशन होता है।
अनुकूल स्थिति में, ठीक है। यह जो बाइनरी फिशन है, यह है जो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है ना, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, उनमें ये होने वाली क्रिया है। इनमें जो नॉर्मल है समसूत्री माइटोटिक डिवीजन है, समसूत्री विभाजन की जो प्रत्येक अवस्था इसमें इनमें देखने को मिलती है अपने को। जो बाइनरी फिशन का जो एक्सिस है, इस एक्स के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक्स का मतलब जैसे किस तरीके से उनमें कट लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने जियोग्राफी में तो पढ़ा ही होगा ना, जैसे आप पढ़ते हैं भूगोल में कि भूमध्य रेखा है, तो इन आप जो ट्रांसफर्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल जो एक्सिस जो कटने का जो तरीका है उस आधार पर बांटे गए हैं। तो आप, मैं आशा करता हूँ ये तो आप जानते होंगे। तो ये जो एक्सिस के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है बाइनरी फिशन के जो एक्सिस किस आधार पर कटेंगे। अब जैसे आप इस अमीबा में देखिए, ये है सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन, साधारण द्विविभाजन है इसमें क्या होता है, एनिमल किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी दिशा से ये 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बट जाएगा। इसे ही ये सिंपल बाइनरी फिशन कह देंगे। इसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड अमीबा, ठीक है। अब दूसरा ये आगे देखते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना में। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन दिखाई दे रहा है आपको, लंबवत द्विविभाजन। लंबवत ये इसलिए है क्योंकि ये लंबाईपन के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना ये, ठीक है। तो ये लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन हो गया। इसमें क्या होता है, एनिमल जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से 2 भागों में इसमें बंट जाता है। इसमें विभाजन नॉर्मली तो जो एंटीरियर एंड है उससे स्टार्ट होता है और फिर नीचे की तरफ चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ट्रिपिनोसोमा, ये इसके एग्जाम्पल है। अब अपन आगे देखते हैं जैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ये क्या है, इसमें जो बाइनरी फिशन जो विभाजन है, द्विविभाजन है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है। पैरामीशियम के बारे में आप देखिए, उसका डायग्राम बनाइए खुद, ठीक है। तो वो प्लेनेरिया और पैरामीशियम में आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें मल्टीपल फिशन। ये क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्वयं ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। स्वयं विभाजित होकर ये अनेक जो फ्री लिविंग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, तो इसे अपन कहेंगे मल्टीपल फिशन, बहुविभाजन, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो एडवर्स जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं अगर, तो उसमें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। सिस्ट मतलब एक पुटी या सिस्ट का निर्माण होता है, जिसके अंदर अमीबा का जो न्यूक्लियस है, उसमें वो समसूत्री या जो माइटोटिक डिवीजन द्वारा अनेक वो डॉटर न्यूक्लियाई, पुत्री जो केंद्रक है, उनमें विभक्त हो जाता है। और जब एनवायरमेंट है, जब वो अनुकूल हो जाएगा, तब वो क्या है, उसमें ये जो सिस्ट है फट जाती है। तब इसमें जो इसका डॉटर न्यूक्लियाई है अपने साथ कुछ साइटोप्लाज्म लेकर वो जो फ्री ऑर्गेनिज्म के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के जो लाइफ साइकिल में भी मल्टीपल फिशन देखने को अपन को मिलता है, ठीक है। एक तो जैसे अब ये तो एडवर्स जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें हुआ है ये मल्टीपल फिशन अमीबा में। लेकिन अपन थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सिंपल बाइनरी फिशन है, वो जो एडेप्टिव जो कंडीशन होती है, अनुकूल जो क्रियाएं होती हैं, उसमें अमीबा में वो साधारण जो सिंपल बाइनरी फिशन भी उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें प्लाज्मोटोमी। ये प्लाज्मोटोमी क्या है, ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ये बाहर की तरफ तो जो छोटे छोटे हैं वो सीलियाँ हैं इसमें, और काफ़ी सारे इसमें न्यूक्लियस जो केंद्रक भी हैं। और इस प्लाज्मोटोमी में यह है जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके मल्टीन्यूक्लिएट जो एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। बहुकेंद्रकीय प्राणियों में ये देखने को मिलता है। इस विधि में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जैसे ये 2 भागों में बट रहा है भाई, ये साइटोप्लाज्म है जो डिवीजन या विभाजन द्वारा जो एनिमल है 2 या 2 से जो अधिक जो डॉटर सेल्स हैं उसमें ये विभाजित हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें
जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन नहीं होता है, ये काफ़ी सारे इसमें न्यूक्लियस भी हैं, ठीक है। इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, जब इसका विभाजन हो गया तो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के साथ साथ है कुछ इसमें न्यूक्लियस हैं, जो प्रत्येक ये जो डॉटर सेल्स बन रही है ना, इसमें डॉटर सेल जो दो भागों में बट गए, तो उसमें ये जो न्यूक्लियस हैं डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। अब ये जो डॉटर सेल्स में आ गए, अब डॉटर सेल में आने के बाद में अब ये जो केंद्रक है, अब ये जो न्यूक्लियस, अब ये डिवाइड होंगे और उतनी संख्या में ये हो जाते हैं, उतने ही नंबर में हो जाते हैं जितने ये पेरेंट सेल में थे। इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। ओपेलाइना में ये प्लाज्मोटोमी है, ये पाई जाती है। ओपेलाइना प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। अब अपन देखते हैं जो आपका जो ये एग्जाम्पल है बडिंग का, ये काफ़ी बार सुना होगा आपने। बडिंग क्या है? मुकुलन, ठीक है। इसमें क्या है, कोशिकाओं का जो अनइक्वल डिवीजन होता है इस विधि में, मुकुलन में जो सेल्स का अनइक्वल इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें जो एनिमल्स के जो शरीर में एक उसके शरीर पर एक बड कलिका होती है, उभार या बड कलिका बन जाती है। यदि यह कलिका प्राणी जो एनिमल है उसके अगर बॉडी से जुड़ी रहती है तो काफ़ी सारी कॉलोनी का निर्माण कर लेती है, और ये अगर शरीर से उसकी बॉडी से अलग हो जाती है तो ये क्या करती है, जो फ्री लिविंग एनिमल्स के रूप में अपना जो लाइफ है, अपना जीवन है व्यतीत करती है, निर्वाह करती है अपना जीवन, ठीक है। और जो बड के जो स्थान है जहाँ पे ये उत्पन्न होती है उसके आधार पर ये दो प्रकार का बडिंग होता है, दो प्रकार की बडिंग होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रा में अपन देखें तो एक्सोजीनस बडिंग ये पाई जाती है हाइड्रा में। बहिर्जात मुकुलन, एक्सोजीनस बडिंग मतलब बड है ये शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है या बाहर है, तो इसके ऐसे देखते हैं फिर अपन आगे। एक्सोजीनस बडिंग का मतलब है इसमें इसे अपन बाह्य बडिंग भी कहते हैं, बाह्य मुकुलन भी इसे बोलते हैं अपन, ठीक है। एक्सटर्नल बडिंग, इसमें जो बड है इसका निर्माण शरीर के जो बॉडी के इसके बाह्य स्तर पर, एक्सटर्नल सरफेस पर होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके एक्सोजीनस बडिंग के हाइड्रा, स्पंज, ये है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक एंडोजीनस बडिंग और है, अंतर्जात मुकुलन। इसमें बड का जो निर्माण है, कलिका का निर्माण, वो शरीर के जो बॉडी के जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके अंदर होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है। तो इनमें जो ये बड है जो सामान्यतः जो सीलिया जैसी संरचनाएं इनमें पाई जाती है, सीलिया जैसे, ताकि ये जो एनिमल्स के शरीर से ये बाहर निकल सकें, क्योंकि बाहर भी तो आना है ना, तो सीलिया से ये गति कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है एफिलोटा है, एफिलोटा में जो एंडोजिनस बडिंग पाई जाती है। और दूसरा ये स्पंजों में भी, ये कुछ स्पंज है उसमें भी होता है। जैसे ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये जानते हैं यहाँ पे स्पंज में जेम्यूल, स्पंज में जेम्यूल मुकुलक, इसका निर्माण भी है ना, ये एंडोजिनस जो बडिंग है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अपन आगे इसमें देखें तो इसमें है ये अब फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसमें अपने फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी देखते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन क्या है। इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन में यदि जो एनिमल्स का, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े या खंडों के रूप में, खंड के रूप में। तो जैसा नाम देखो, साइंस में ज़्यादातर क्या है, आप उसका जो इंग्लिश टर्म है ना या हिंदी है जो भी है, इस शब्द में ही बहुत कुछ छुपा होता है। आप उस शब्द का अर्थ समझिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, तो वो वैसे ही लगभग ये लागू होता है उन टर्म्स पे कि क्या होना है। जैसे फ्रेगमेंटेशन है तो आप समझ जाएंगे, इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन में, अपन पता है आपको रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में यदि जो एनिमल्स के शरीर के कई भाग टूटकर अलग हो जाते हैं तो वह संपूर्ण जो एनिमल है वो भी बन जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो वही है जो अभी पढ़े गए हैं अपन, बडिंग का जो एग्जाम्पल है वो फ्रेगमेंटेशन में आप जानते हैं हाइड्रा भी अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो हाइड्रा पुनः पूरा निर्माण कर लेता है अपना। तो ये भी फ्रेगमेंटेशन का हाइड्रा उदाहरण है और बडिंग का भी है, ठीक है। और दूसरा फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल देखें अपन तो, एक तो हाइड्रा हो गया, दूसरा सी एनीमोन भी इसका एग्जाम्पल है। अब अपन आगे देखते हैं
इसमें अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट होगा, उस जिसे अपन स्पर्म के नाम से जानते हैं, मेल गैमीट, ठीक है, नर युग्मक। और एक इसमें फीमेल गैमीट, मादा युग्मक होता है, अंडाणु, ओवम या एग कहते हैं अपन इसे। ह्यूमन के केस में इसे अपन ओवम कहते हैं, ठीक है, ओवा या ओवम। एग नहीं, ऐसे एग नहीं कहते अपन उसको, ठीक है। ये आजकल ये अपन ये जानते हैं ओवम नाम से ही। और दूसरा अपन आगे देखें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जो स्पर्म और ओवम है, इसके फ्यूजन, इसके संयुग्मन फ्यूजन से मिलने के फलस्वरूप ही क्या होता है, जो न्यू प्रोजेनी है उसका निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा नर और मादा जो जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी नीड होती है, उनकी आवश्यकता होती है। कुछ जो लोअर इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी प्राणी हैं उनमें भी लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यह नॉर्मली जो न्यूक्लियर मटेरियल है, केंद्रीय जो पदार्थ है, उनके लिए आदान प्रदान, उनके एक्सचेंज तक ही ये सीमित रहता है। इनमें मेल व फीमेल गैमिट्स वगैरह या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। एक दूसरा ये है कि जो गैमिट्स हैं ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अर्धसूत्रीय हैप्लॉइड होते हैं गैमिट, इनमें एन नंबर, ठीक है। जैसे मनुष्य है, ह्यूमन है, तो इसमें कितना होता है, ह्यूमन के जो ओवम है या स्पर्म में 23 जो क्रोमोजोम हैं वो पाए जाते हैं, यानी हैप्लॉइड हमेशा, जो गैमिट्स है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन है, इनका जो निर्माण है, वो हमेशा डाइप्लॉइड जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें मियोसिस के फलस्वरूप, डिप्लॉइड सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। और फिर बाद में जो गैमिट्स के जो कॉन्जुगेशन या जो फ्यूजन इनके मिलने से, इनके संयुग्मन से के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट हमेशा ये द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है, जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के जो बाद में बनता है जाइगोट, ये 2n द्विगुणित होता है। अब गैमिट्स के जो फ्यूजन से है, जो इन्हें अपन ने सिनगेमी या गैमिटोगेमी कहते हैं। जो गैमिट हैं इनके जो फ्यूजन, इनके मिलने को सिनगेमी, सिन का मतलब मिलना, गेमी का मतलब है गैमिट, ठीक है, सिनगेमी या गैमिटोगेमी कहते हैं। युग्मक सलियन है जो, ये अपन आगे देखते हैं किस किस टाइप के, मतलब युग्मक जो गैमिट हैं वो मिलते कैसे हैं, किस, जैसे आप जो संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, वो मिलेंगे कैसे, इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे अपन देखते हैं ये आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब है जब मेल व फीमेल गैमिट स्ट्रक्चर और जो शेप साइज में एक जैसे हों, ठीक है, संरचना माप में ये एक जैसे हों, तो इन्हें आइसोगेमीट कहते हैं। वह इनका फ्यूजन है, इसे आइसोगेमी कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आइसोगेमी का एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, ठीक है, मोनोसिस्टिस एग्जाम्पल है। दूसरा अपन देखते हैं एनाइसोगेमी, असम युग्मक। इसके जो एन का मतलब असमान, आइसोगेमी मतलब है, ठीक है, या हेट्रोगेमी भी इसे बोल देते हैं। जब मेल व फीमेल गैमिट शेप साइज जो या फिजियोलॉजी में, कार्यकी में एक दूसरे से ये विभिन्नताएं लिए हुए, भिन्न हो, तो उसे एनाइसोगेमिट कहते हैं। वह इस क्रिया को जो एनाइसोगेमी, इनके जो फ्यूजन को एनाइसोगेमी कह देंगे। एग्जाम्पल है इसका, सभी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है ना, सभी जो कशेरुकी प्राणी हैं, वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी, ठीक है, जिनमें कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ये सारे के सारे एनाइसोगेमी हैं। और कुछ प्रोटोजोआ भी हैं इसमें। अब अपन आगे देखते हैं ये कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन क्या है। इसका जो चिर परिचित जो आप एग्जाम्पल जानते हैं, पैरामीशियम में संयुग्मन, ये एक लैंगिक विधि है, ठीक है, संयुग्मन होना पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोआ जैसे विशेष रूप से ये पैरामीशियम में देखने को अपने को मिलता है। पैरामीशियम को शायद जो
स्लीपर एनिमल्क्यूल वो भी जानते हैं इसे, ठीक है, उस नाम से भी इसे बोलते हैं। आप देखिएगा पैरामीशियम को, दूसरा ये नाम क्या है इसके। अब इनमें अपन देखें तो कॉन्जुगेशन के बारे में अपन देख रहे हैं, यानी पैरामीशियम में है, ये आपको पता है। इस जो विधि में क्या होता है, इसमें जो एक ही स्पीसीज के जो दो पैरामीशियम वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, और जो साइट जिस स्थान से जुड़ते हैं वहाँ की जो इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, जो पेलिकल है, वो पेलिकल घुल जाती है, मतलब जो डिजोल्व हो जाएगी वो थोड़ी, ठीक है। फिर दोनों के मध्य एक जो प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य जो ब्रिज है, सेतु है, वो बन जाता है। इस सेतु के, इस ब्रिज के माध्यम से ही गैमेटिक जो इसके युग्म की जो केंद्रक है, न्यूक्लियाई है, उनका आदान प्रदान हो जाता है। इसके पश्चात ये दोनों जो पैरामीशियम है वो अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार जो इस क्रिया के बाद जो दोनों में निर्मित जो सिन कैरियन बनते हैं, ठीक है, सिन कैरियन, ये पुनः वापस इनमें डिवीजन होता है। इसके बाद जो कंप्लीट जो पैरामीशियम है, इसमें बाइनरी फिशन, द्विविभाजन की बाद में इनमें क्रिया होती है। द्विविभाजन की जो अपन पढ़ के आए हैं पैरामीशियम वाले की, पैरामीशियम में कौन सा जो बाइनरी फिशन होता है पैरामीशियम में आपका जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अभी पढ़ के आए ना अपन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम और प्लेनेरिया था, तो वो इसमें वो विभाजन होगा बाद में, द्विविभाजन की वो क्रिया होगी। इसके फलस्वरूप जो प्रत्येक जो पैरामीशियम है, ये बाद में जो 4 इसके जो डॉटर पैरामीशियम है, ठीक है, उनमें ये परिवर्तित हो जाता है। और कुछ जो साइंटिस्ट है इससे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में इसकी मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें गैमीट्स का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। और ये पैरामीशियम की जो ये इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है, इस पैरामीशियम की विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनमें देखने को ये मिलता है। अब इसमें अपन देखें जो ऑटोगेमी क्या है इसमें अपन, ठीक है, इसमें क्या क्या टाइप हैं इसके, अपन आगे देखें। इसमें कॉन्जुगेशन के प्रकार में अपने ऑटोगेमी, सवक युग्मन है, ऑटोगेमी है, साइटोगेमी है, कोशिका युग्मन है, ठीक है। ऑटोगेमी क्या है? ऑटो का मतलब स्वयं, गेमी का मतलब जो गैमिट है स्वयं, यानी इस प्रकार के जो गैमिट फ्यूजन में जो गैमिट न्यूक्लियाई होते हैं वो स्वयं उसी प्राणी की जो प्राणी है उसी के बॉडी में ये फ्यूज होते हैं, उसके शरीर में ये फ्यूजन करते हैं जिनमें उनका निर्माण हुआ है। ऑटोगेमी यानी उसके स्वयं के शरीर में ही और स्वयं के ही उसके गैमिट होते हैं वो, ठीक है। अब एक है साइटोगेमी। इसमें ये जो इस प्रकार की जो साइटोगेमी के जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोटोजोआ फाइलम के कुछ एनिमल्स में पाई जाती है। इसमें साइटोगेमी में क्या होता है, दो प्राणी जो एनिमल हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और उनकी जो कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है उसका एक्सचेंज होता है। फिर इनमें क्या है, दोनों में ये जो गैमेटिक जो न्यूक्लियाई तो बनते हैं, लेकिन इनका आदान जो प्रदान है या एक्सचेंज है ना, इनका वो नहीं होता है। ये ऑटोगेमी की भांति ये जो फ्यूजन करते हैं, ठीक है। एक है ये होलोगेमी। होलोगेमी क्या, होलो का मतलब है कंप्लीट, ठीक है, और गेमी का मतलब है जो गैमिट। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल में गैमिट्स का निर्माण ये जो प्राणी जो एनिमल खुद स्वयं न करे, ठीक है, गैमिट्स का निर्माण उसमें नहीं होना है, वो स्वयं ही गैमिट की भांति जो एक दूसरे से फ्यूज हो जाए, ठीक है, वो स्वयं गैमिट की तरह कार्य करे। जैसे आपस में दो एनिमल्स या दो ऑर्गेनिज्म पास आ गए और वो खुद ही गैमिट की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उनके फ्यूजन से जब जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसे अपन होलोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट, ठीक है, यीस्ट फंजाई। अब थोड़ा सा इसमें और देखें तो ये आपको यूनिसेक्सुअलिटी और जो डायोसियस है इसके बारे में, एक लिंगाश्री भी बोलते हैं जिसे, इनके बारे में बताते हैं आपको। जब मेल व फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जो जनन अंग है, वो अगर अलग अलग प्राणियों में स्थित होते हैं, ठीक है,
अलग अलग एनिमल्स में जो स्थित हैं, तो ऐसे जो एनिमल हैं उनको डायविसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उदाहरण जैसे एग्जांपल देखें अपन इसका, मनुष्य के और आप ह्यूमन ले लीजिए, या जो सारे के लगभग सारे के सारे जो कंप्लीट वर्टिब्रेट जो एनिमल है ना, कशेरुकी जंतु, संपूर्ण कशेरुकी जंतु, ये सारे उसी में ही आते हैं, एक लिंगाश्री डायविसियस में। ठीक है। अब दूसरा देखें अपन है, जब एक ही एनिमल में, यानी एनिमल क्या एक ही है, उसी के अंदर मेल के पार्ट्स हैं, उसी में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी में ही मेल है, इस जब वो ऑर्गन जब स्थित हो, तो इस प्रकार के एनिमल को मोनोइसियस उभय लिंगाश्री, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एग्जाम्पल केंचुआ, ठीक है, लीच, जौक, ये इनके एग्जाम्पल हैं।